मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हमारे साथ किसान व्यक्ति मौजूद हैं, बुजुर्ग व्यक्ति भी मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी को पता है 1 फरवरी को जो कि बजट 2021 पेश हो चुका है संसद में, और उस बजट में बोला जा रहा है सरकार द्वारा किसानों के लिए बहुत कुछ है। आज हम किसानों से ही जानेंगे। सर बताइए, क्या बजट में आपके लिए कुछ है? बजट का जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में बीजेपी सरकार थी, उसके पश्चात दोबारा आई, तो इस बार लगभग 2.5 महीने से किसान धरने बैठे हुए थे। तो किसान को ये उम्मीद थी कि इस बार बजट में कुछ ना कुछ करेंगे, उनके लिए करेंगे। युवा दिन ब दिन स्थिति ख़राब होती जा रही थी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, नौकरी उनसे छिनती जा रही थी। तो इसलिए उन्होंने उम्मीद लगाई शायद इस बार कुछ उन्हें मिले, लेकिन वही ढाक के 3 पात। बजट में तो ऐसा लग रहा था, सभी लोग कह रहे हैं कि इसे बेच दो, उसे बेच दो, सिर्फ बेचने की बात चल रही है। कहीं नौकरी का कोई बात जिक्र नहीं है, किसान के लिए कोई जिक्र नहीं है कि किसान के लिए कल उसकी फसल के लिए कोई जिक्र नहीं है कि किसान की कोई फसल का एक उचित रेट मिल जाए, ताकि वो सड़क पे ऐसा भिक्षा न मांगता रहे। सर, जो लगातार जिस तरीके से आप कह रहे हो निजीकरण को महत्व दिया गया, निजीकरण को इस बजट में महत्व दिया गया ज़्यादा? हमेशा से, जब से भाजपा सरकार आई है तब से आप सभी को पता है निजीकरण को महत्व दिया जा रहा है। तभी किसान की स्थिति खराब होती जा रही है, किसान की पूरी तरह दुर्दशा ऐसी हो गई है, किसान इतनी आत्महत्या बढ़ गई है, और उसके पश्चात बेरोजगारी इतनी तादाद में बढ़ गई है कि युवा आत्महत्या करने लगे हैं। तो पूरे देश को सोचना चाहिए कि ऐसी सरकार का क्या फ़ायदा, और निवेदन करते हैं इस बजट पे दोबारा सोचें और कुछ किसानों के लिए, युवाओं के लिए कुछ करें, क्योंकि आप भी जानते हैं ये देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ किसानों पर टिकी हुई है। अगर किसान खुशहाल रहेगा, देश खुशहाल रहेगा। सर्वप्रथम किसानों को ही के लिए आगे करना चाहिए और किसानों के लिए बजट लाना चाहिए। गाजीपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर लगातार आंदोलन हो रहा है और किसान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है आंदोलन में, फिर भी सरकार पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा क्यों? सरकार को झुकना पड़ेगा किसानों की एकता के सामने, क्योंकि किसान सब एक है। कुछ भूले हुए हमारे भाई बहन थे जो सभी एकत्रित होंगे और हम उन्हें एकजुट करेंगे, और किसानों का ये मूल मंत्र है, एकता ही हमारी ताकत है, और हम एकता के जरिए ही सरकार को झुका कर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना आंदोलन होने के बावजूद सरकार को पीछे हटना चाहिए, सरकार क्यों नहीं हटी अब तक पीछे? सरकार की स्थिति ये आ गई है, उसको ना निकल सकती ना उगल सकती है। जी। और ऐसा क्यों हो रहा है? ये किसान, आपने देखा होगा, कोई भी सरकार एक भौतियात में आ जाती है तब वो तानाशाही करती है। इससे पहले और भी सरकारें रही हैं, उन्होंने भी ऐसा ही किया। वही मोदी जी कर रहे हैं, उनकी सीटें इतनी अधिक हैं और वो ज़मीनी स्तर पर कुछ देख नहीं रहे हैं। अपने ऑफिस में बैठ के इस तरीके से बिल लाते हैं, सूट बूट वाली सरकार है उनकी, और उसी के लिए अमान्यदानी के लिए करते हैं। तो इतनी उनकी हटवता है, हिटलरशाही की सरकार है, इसीलिए बिल्कुल वो सोच नहीं रहे किसानों के लिए। 2022 में किसानों के द्वारा किस तरीके से बीजेपी को जवाब दिया जाएगा? आप खुद स्वयं देख सकते हैं, गांव-गांव आप जाके आप देख लें स्वयं कि किसान इतना नाराज़ है, इतना गुस्सा है। वो ये कह रहा है कि बीजेपी की सरकार को जिस तरीके उसने दुर्दशा करी है, किसानों की करी है, युवाओं की करी है, जो नौकरी कर रहे थे उनसे भी उनकी नौकरियां छीन ली गई हैं। तो इसलिए उन्होंने साफ साफ कह दिया है, आगे वाले चुनाव में बीजेपी को ऐसा करारा जवाब दिया जाएगा कि आगे बीजेपी की नस्लें याद रखें कि ऐसा किसानों से दुर्दशा करी तो इसका परिणाम बहुत ज़्यादा गलत रहेगा। गाँव-गाँव जो पंचायत हो रही है किसानों द्वारा, किसान नेताओं द्वारा, इससे आखिर क्या करने की उम्मीद है किसानों द्वारा? क्या करना चाहते हैं आगे? आप स्वयं खुद देख चुके होंगे कि हाँ, खुद आपने देखा होगा, ऐसा पहली बार हो रहा है। गांव-गांव में चौपालें लग रही हैं, गांव-गांव में पंचायतें हो रही हैं। किसान जो कि संगठित नहीं रहता था, जाति में, बरादरी में, धर्म में बटा हुआ रहता था, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है, किसान इकट्ठा हो रहा है। और किसान इसलिए इकट्ठा हो रहा है, उन्हें पता है कि सरकार के 3 काले कानून हैं, अगर ये लागू हो गए तो उनकी आगे वाली पीढ़ी है, उनके लिए कुछ नहीं बचेगा, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए किसान इकट्ठे हो रहे हैं कि काले कानून वापस जानने चाहिए और किसानों के लिए इस दुर्दशा नहीं होनी चाहिए। जो कानून है जो वापस नहीं होंगे, जब तक आंदोलन जारी रहेगा। साफ निर्देश है किसानों का, कुछ भी हो जाए। आज से 2.5 महीने पहले जब 24 नवंबर को शुरुआत किया था किसानों ने, तो उन्होंने साफ कह दिया था 26 जनवरी हम यहीं पे मनाएंगे, दिल्ली में मनाएंगे। और अभी भी किसानों का साफ आदेश है, अगले 4-6 महीने का पूरा राशन है उनके पास, और काले कानून जब तक नहीं हटेंगे किसी के पे हटेंगे नहीं। सर, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं ईशान चौधरी हूँ, राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश सचिव हूँ। हमारे साथ किसान नेता, राष्ट्रीय लोकदल के नेता मौजूद थे, उन्होंने अपनी राय रखी, बजट पे भी अपनी राय दी। आप अपनी कमेंट में राय देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी चैनल, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बस दबाएं।